नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाकुंभ नगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दौरान अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष बारापंथी योगी महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने महाकुंभ को एकता का संदेश देने वाला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बताया और सनातन धर्म को विराट वट वृक्ष की संज्ञा दी। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के विभिन्न संप्रदाय और उपासना विधियां हो सकती हैं, लेकिन धर्म केवल एक है और वो है सनातन धर्म। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सुरक्षा से हर पंथ और संप्रदाय की सुरक्षा जुड़ी हुई है और अगर भारत पर कोई संकट आएगा तो कोई भी पंथ सुरक्षित नहीं रहेगा। महाकुंभ का आयोजन दुनिया भर में एकता और भाईचारे का प्रतीक बन चुका है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ का संदेश है, एकता से ही अखंड रहेगा देश। उन्होंने ये भी कहा कि यह आयोजन दुनिया को भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक ताकत का आभास कराता है। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ से आए श्रद्धालुओं की संख्या का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछले 10 दिनों में महाकुंभ में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अगले 35 दिनों में ये संख्या 45 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाता और ये केवल सनातन धर्म की ताकत है जो ऐसे आयोजन संभव बनाती है। इसके साथ ही सीएम योगी ने समाज में एकता बनाए रखने का आह्वान किया और चेताया कि कुछ लोग भाषा और अन्य मुद्दों के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने संतों को नकारात्मकता से दूर रहने की अपील की और कहा कि समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र की अखंडता को कोई भी ताकत चुनौती नहीं दे पाएगी। मित्रों, मैं पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए सभी पूज्य संतों और सभी श्रद्धालुओं के साथ ही लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आप सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का पूरे मंत्री परिषद की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहां चर्चा हुई है उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी को यहां पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर
जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। मित्रों, प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन दक्षिणा भी मिलेगा और प्रसाद भी प्राप्त होगा, क्योंकि सनातन धर्म ही दे सकता है। आप जाके देखिए ना, लाखों लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं। उन्हें मालूम है
कोई चिंता नहीं उन्हें, कहां रहना है ये भी चिंता नहीं, कहां सोना है, क्या खाना है, कैसे जाना है, कोई चिंता नहीं। बस उठाया अपना बैग, उठाई गठरी और वे आ गए हैं। ये है ताकत सनातन धर्म की, और यही ताकत है हमारे पूज्य संतों की। यही ताकत है। उसकी कोई जाति नहीं पूछ रहा है, उसका कोई पंथ और संप्रदाय नहीं पूछ रहा है, उसका कोई नाम नहीं पूछता है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न तीर्थ स्थलों से आए संतों का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज और परमात्मानंद महाराज, निर्मलानंद महाराज, सतुआ बाबा, सुदर्शनाचार्य महाराज, स्वामी धीरेन्द्र और स्वामी जितेंद्र नाथ सहित अन्य संतों का भी अभिनंदन किया। महाकुंभ के इस धार्मिक आयोजन में भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की महत्ता को उजागर किया गया, जो दुनिया भर में एकता और समरसता का संदेश फैलाता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।